6. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम करेंगे 8.3 चैप्टर 8 की 8.3 एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ करनी पड़ेंगी। ये आइडेंटिटीज़ हैं। एक बार ये आइडेंटिटीज़ हमें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, 8.3 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहले हमें इन आइडेंटिटीज़ को देखना पड़ेगा। क्या कहती हैं आइडेंटिटीज़? सिंपल है, आपको ये लर्न करनी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए गिव्स अस 1। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को प्लस करता हूँ तो 1 आता है। आप इन आइडेंटिटीज़ को इधर उधर भी भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉस को इधर भेज लिया, 1 को इधर ले लिया, मतलब थोड़ा इधर उधर भेज के। जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है तो आप उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अभी बताता हूँ कैसे कैसे। ठीक है, बताता हूँ कैसे। ऐसे अगर आपको कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है या साइन, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस स्क्वायर ए ही दिया हुआ है तो आप उसे ऐसा लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। और अगर आपको मान लो साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये। सिमिलरली इसका भी अगर आपको 1 दिया हुआ है तो आप वहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग 1 माइनस सेक, नहीं 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 नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए यूज कर सकते हैं। या क्या यूज कर सकते हैं आप कि टैन स्क्वायर ए को यहीं रख लो, टैन स्क्वायर ए को यहीं रख लो और 1 को उधर भेज दो, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ईजी है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, कॉट स्क्वायर ए है तो कॉसेक को इधर ले आओ। ये आइडेंटिटीज, मतलब ये इन्हीं कहने को ये 3 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन असलियत में ये 9 आइडेंटिटीज हैं देखा जाए तो, रफली रफली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को इधर उधर भेजोगे यार, इधर उधर नहीं भेजोगे तो सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चन जब तक आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं होंगी? ये इधर उधर भेज के सब पूरी ऐसे इस तरह से लर्न होनी चाहिए आपको। आइडेंटिटीज लर्न हो गई एक बार तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है एक्सप्रेस द टिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये कहना चाह रहा है कि साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखो, कि मतलब साइन ए की ऐसी कोई वैल्यू निकालो, मतलब कॉट ए को मैं डालूं और साइन की वैल्यू निकले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं साइन ए को कन्वर्ट करूं कॉट ए में, कन्वर्ट करना है कैसे? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। देखो ऐसे लेते हैं, पहला पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, साइन ए, क्या मैं कह सकता हूं कि साइन ए 1 अपॉन कॉसेक ए होता है? बिल्कुल होता है। तो ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि साइन ए, एक मिनट, साइन ए अगर कॉसेक ए होता है, आप एक चीज देखो, आपको कॉट लाना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कॉट लाना है, आपको यहाँ पे कॉट लाना है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करो ना, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें कॉसेक स्क्वायर ए नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। लिखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं क्या आता है हमारे पास? साइन ए का स्क्वायर, दैट गिव्स अस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कॉसेक, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर का ए। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फटाफट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए गिव्स अस अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, मैं साइन स्क्वायर का क्या करूंगा? मुझे तो साइन ए निकालना है ना, तो ये स्क्वायर को जब मैं उधर भेजूंगा अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब 1 के ऊपर से तो अंडर रूट हट जाता है, 1 के ऊपर से तो अंडर रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन नीचे अंडर रूट रह जाता है और ये छोड़ जाता है। तो हो गई ना, साइन ए को मैंने कर दिया ना कॉट की टर्म्स में। बस यही करना था। क्या? बस यही करना था। करूं? अगला अगला पार्ट करें, सेक ए करें। अरे सेक ए करें, देखते हैं जरा। अब मेरे को सेक ए को करना है किसकी टर्म्स में? सेक ए को करना है कॉट ए की टर्म्स में। तो लिखना शुरू करते हैं जरा। सेक ए तो बहुत इजी पार्ट है, क्यों? आप खुद बताओ यार, ये तो आइडेंटिटी ही है हमारी। क्या आइडेंटिटी है? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। टैन को तो मैं कॉट में ले ही आऊंगा, तो सेक स्क्वायर ए गिव्स अस 1 प्लस में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि टैन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉट, तो उल्टा, मतलब टैन का उल्टा होता है ना कॉट। तो कर लिया। अब इसका स्क्वायर उधर भेज देते हैं, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो हमें इसका। एलसीएम तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब नीचे वाला का स्क्वायर हट जाएगा,
नीचे वाले का स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। क्यों, नीचे का तो स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि नीचे का तो स्क्वायर हट जाता है, नीचे वालों के साथ ऐसा ही होता है हर बार। अंडर रूट है ना यहाँ बेटा, स्क्वायर है, और अंडर रूट स्क्वायर के ऊपर से अंडर रूट हट जाता है। और किसको ही रह गया, टैन रह गया। टैन को तो, अरे यार टैन ए का तो उल्टा ही कॉट ए होता है। इससे इजी क्या लोगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको सेक ए की फॉर्म में करो। मतलब कि जो साइन ए होता है अपना, ठीक है, कॉस ए होता है अपना, साइन ए कॉस ए, साइन कॉस के बाद क्या आता है, टैन आता है, टैन ए होता है अपना, टैन ए के बाद क्या आता है हमारा, कॉसेक ए आता है। ठीक है, फिर आता है सेक। अरे सेक को तो करना ही नहीं है, सेक को करके क्या करेंगे, सेक को करके, सेक को करके क्या करेंगे, कॉसेक ए हो गया। अब सेक में तो करना नहीं है ना बेटा, मैं सेक ए का क्या करूंगा, मैं सेक ए की बजाय मेरे को अगला आना है, सेक ए को सेक ए में करके क्या करूंगा, सेक ए तो सेक ए में सेक ए ही होगा। चल छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, हम टाइम पास कम करते हैं। कॉट ए, ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले से शुरू करते हैं, साइन ए। फर्स्ट पार्ट, साइन ए को मुझे करना है किसमें, सेक ए में। सेक ए में कैसे करूं, इनकी आइडेंटिटी होती है एक, मैं आइडेंटिटी से शुरू करना चाहूंगा। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, मैंने अभी आप लोगों को सिखाई है। साइन को इधर ही रख लो, उसको इधर भेज दो। ठीक है, अब फटाफट बताओ, कॉस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए का उल्टा होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां पे ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा आपका, 1/1 में, मान लो इसे 1/1 था, एलसीएम क्या आ जाएगा, सेक ही आ जाएगा। एलसीएम तो हमारा सेक आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये साइन का उधर अंडर रूट में भेज दो, अंडर रूट में भेज दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। नीचे का स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर में अंडर रूट रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है, ये बहुत इजी था, मतलब मुश्किल तो इसमें कुछ था नहीं इतना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है कॉस ए को कन्वर्ट करो सेक ए में। यार इस कॉस ए तो इजी है, क्यों क्यों इजी है, सोचो 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 जल्दी सोचो, क्यों, क्योंकि कॉस का तो उल्टा ही सेक होता है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। इससे इजी क्या लोगे यार, इससे इजी क्या लोगे। थर्ड पार्ट पे आओ, थर्ड पार्ट में हम करते हैं टैन ए को, टैन ए को करते हैं जरा। टैन ए को करते हैं अब हम कॉट ए की, सॉरी सेक ए की टर्म्स में। टैन ए को कैसे शुरू करेंगे, टैन की एक आइडेंटिटी होती है, हमने अभी अभी देखी थी, क्या आइडेंटिटी होती है अपनी टैन की, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए गिव्स अस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। टैन को इधर ही रख लो, सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, सेक्स स्क्वायर ए लग रहा है ये तो, फालतू की बातें नहीं। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अरे भाई क्या बोले, अरे यही दिमाग में आता रहेगा। तो टैन ए का हमारा रिजल्ट आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ठीक है, अरे भाई सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। अब किसको करना है हमें, कॉसेक ए को। कॉसेक ए बहुत इजी है यार, कॉसेक ए इतना इजी क्यों है बताता हूँ अभी आपको। कॉसेक ए को हमें किस में करना है, कॉसेक ए को हमें करना तो है सेक की टर्म्स में, लेकिन कॉसेक ए होता तो 1 अपॉन साइन ए है, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है ना। अभी हमने पीछे ही तो निकाला था यार साइन ए की वैल्यू, अभी तो निकाली थी पीछे, क्या वैल्यू निकाली थी, ऊपर जाके देखते हैं क्या वैल्यू निकाली थी साइन ए की, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो उधर जाके पुट कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट में था, अपॉन में सेक ए। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बहुत बार बता चुका हूं, जब नीचे डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन दी हो तो वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो ऊपर आके ऐसे रेसिप्रोकल
हो जाती है। तो यानी कि आंसर हमारा बहुत सिंपली आ जाता है, कॉसेक ए गिव्स अस सेक ए अपॉन में अंडर रूट का सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्या रह गया हमारा, कॉट रह गया। अगेन कॉट को भी ऐसे कर लेंगे, कॉट का तो वन अपॉन टेन ए होता है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन टेन ए, तो टेन ए में पुट कर दो। अभी पीछे क्या निकाला था, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्या हो जाएगा, कॉट ए गिव्स अस वन अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना यार। नाइन कॉमन ले लो, नाइन कॉमन ले लो, नाइन कॉमन ले लोगे माइनस टेन स्क्वायर, ये आ गया। नाइन कॉमन ले लिया आपने। अरे अगर नाइन कॉमन ले लिया तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी होती है बच्चों, तीसरी वाली। इसका आंसर क्या होता है, वन। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटीज अलग अलग तरीके से यूज हो सकती हैं, तो इसका आंसर होता है हमारा वन। सॉल्व किया, नाइन आंसर आ गया, नाइन आंसर आ गया, नाइन 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 बी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि भाई वन प्लस टेन, अरे इसे तो बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे को वन प्लस टेन थीटा सेक थीटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी वन को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर टेन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, शुरू करते हैं। वन को यहीं रखते हैं, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस में टैन थीटा। ब्रैकेट में क्या आता है, वन प्लस में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, प्लस में सेक थीटा इंटू में वन प्लस में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये बचता है हमारे पास। सेक को भी इस पूरे से, अब करना कुछ नहीं है, सबसे इजी। इसको करने का सिंपल तरीका पता क्या है, पहले तो आप एक बार इसे निकाल लो। वन इंटू वन वन हो गया, प्लस में यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का टैन थीटा हो जाएगा। साथ ही टैन थीटा को वन से करेंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस में टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस में सेक थीटा बचेगा अपना, प्लस में सेक इंटू कॉट, थोड़ा दबा दबा के लिखना पड़ रहा है, नहीं तो अगले 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 उस पर जाना पड़ जाएगा, इंटू कॉसेक। ठीक है, सेक इंटू कॉसेक थीटा, थीटा नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, देखो एक बात देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा है, मैंने आपको कितने, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप एक बात समझो ना यार, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट कट के क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, और बाकी सारे को आप साइन और कॉस की वैल्यू में ले आओ, साइन और कॉस की वैल्यू में ले आओ। कैसे, वन यहीं रख लो। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, टैन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया था अपना, वन, माइनस में टैन थीटा क्या होता है हमारा, टैन कहाँ से आया, अच्छा टैन इंटू कॉसेक। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा, कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा हो गया। सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है भाई वन अपॉन कॉस थीटा, और सेक क्या होता है, दोबारा सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस का साइन थीटा, अभी नहीं, अभी कटेगा नहीं, अभी पहले कुछ चीजें, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा कट गया, अपॉन में था ना, ये कॉस थीटा कट गए। ठीक है, और क्या बचता है, ये वन उधर जाके वन के साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो टू कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का वन अपॉन में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वन को उधर भेज दिया था। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन और साइन तो कट गए, तो वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, वन, यहाँ पे देखो ना वन, ये खत्म, वन अपॉन साइन थीटा प्लस का वन अपॉन साइन थीटा
माइनस का क्या बचेगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। फटाफट देखो, कट्टा पीटी शुरू। माइनस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा, प्लस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, जीरो, खत्म, फिनिश। देखो माइनस माइनस में कटता है तो जीरो हो जाते हैं, लेकिन आपस आपस में कटता है मल्टीप्लाई वाला तो वो 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, सॉरी, प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, इन सबका एलसीएम ले लूंगा, इनका सबका नहीं मतलब इनका। पहले तो ये पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज पे एज इट इज लिख देता हूँ। क्या है, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 2 प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इनका क्या आएगा बच्चों, साइन और कॉस का एलसीएम क्या होगा, साइन इंटू कॉस, और ये तो ऑलरेडी साइन इंटू कॉस है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम होगा साइन इंटू कॉस, और ये तो पहले से ही कॉस इंटू साइन है ही। तो यहां मैं लिख देता हूं इनका एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस थीटा को, इसके कॉस थीटा को नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को भी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो एज इट इज 1 आ जाएगा। मुझे जल्दी बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 होता है। 1 माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यार 1 में से 1 जाए तो 0 बचता है यार, 0 में चाहे कुछ भी हो, अपॉन में कुछ भी हो, आंसर 0 हो जाता है। 2 प्लस 0 गिव्स अस 2, यानी कि हमारा 2, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सेक ए प्लस टैन, इसको भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मल्टीप्लाई करके। सेक ए को पहले कर लेते हैं 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस के टैन ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस साइन ए के साथ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेक ए, ये हो गया हमारा साइन ए इन टू सेक ए। सिमिलरली ये हो गया हमारा टैन ए, ये हो गया हमारा माइनस का साइन ए इन टू टैन ए। फटाफट साइन कॉस की वैल्यू देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिग्नोमेट्री में यही मेन झोल है कि भाई आपको साइन और कॉस की वैल्यूज में लाना शुरू करो फटाफट, ठीक है। सेक को लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस में साइन तो एज इट इज रहेगा, सेक क्या हो जाएगा अगेन 1/cos थीटा। टैन को करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस में साइन ए को करेंगे तो साइन ए ही रहेगा, साइन और कॉस की वैल्यूज मिलाना ना। कॉस को करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ कटिंग पिटिंग तो नहीं हो रही है जहां तक मुझे लग रहा है। 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ कटिंग हो रही है। अभी तक इतना स्मूथ चल रहा था, एक भी गलती नहीं की थी इस पेज पे। कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर क्यों बोलता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो जाएगा, प्लस और माइनस खत्म। अब नीचे देखो एलसीएम सेम है हमारा, तो कॉस थीटा ही रहेगा एज इट इज। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली वाली आइडेंटिटी लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अरे एक कॉस थीटा और ऊपर 2 कॉस थीटा, तो खत्म हो जाएगा इसका 2, क्या बचेगा कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला डी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस टैन, इसको भी क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको सेक में ले आता हूं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड वाली आइडेंटिटी हमारी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक अपॉन कॉसेक, इन्हें साइन की वैल्यूज में लाओ, फटाफट लाओ। क्या हो जाएगा ये हमारा साइन, सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अरे यार थीटा लिख रहा हूं, बात एक है, थीटा लिख लो, ए लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब ऐसे फ्रैक्शन हमारी किस में होती है, जब हमारा डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में होता है तो वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा हमारा टैन स्क्वायर ए, यानी कि हमारा कौन सा पार्ट है इसमें,
ये रहा डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ही है वैसे तो टेक्निकली। सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चंस, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कुछ नहीं करना भाई, आपको LHS किसके बराबर ले जाना है, RHS के, या फिर RHS LHS के। मैं कहाँ से शुरू करना चाहूँगा, मैं शुरू करना चाहूँगा LHS से। तो बच्चों कॉस इसे करना क्या है, देखो आपको स्क्वायर दिया हुआ है, पर मैंने आपको बताया जब आपको किस आइडेंटिटीज इस तरह की दी, पहली बात तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, हाँ 1 प्लस कॉस है, कन्वर्ट किस में करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यार सिंपल सा है, हमें इसे मिनिमम एटलीस्ट कॉस और साइन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉस और साइन में कन्वर्ट करना शुरू करता हूँ। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, LHS लिख देता हूँ, LHS, ठीक है, LHS सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब मैं क्या करूँगा, यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लूँ तो क्या बचेगा, एलसीएम तो एज इट इज़ है इनका, कॉस थीटा अपॉन में ये नीचे साइन थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, अलग से कर दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यही तो मतलब होता है। अपॉन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही मतलब होता है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे जो 1 है नीचे उसको स्क्वायर लिख देता हूँ ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ यही आइडेंटिटी बन रही है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस वाला खत्म, माइनस वाला खत्म। तो यही हमें सॉल्व करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गए हमारे, इजी था। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो अगेन यहाँ पकड़ लो, क्या पकड़ लो, LHS पकड़ लो, ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम आएगा इनका, बताता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, 1 प्लस साइन ए इनटू में कॉस ए, यही एलसीएम आ जाएगा, और इनका क्या ही एलसीएम बन सकता है, कुछ और एलसीएम तो बन नहीं सकता। तो अब देखो इस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो कॉस है ये ऊपर वाले कॉस से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी दोनों का टेक्निकली स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ साइन ए का स्क्वायर करते हैं, पूरे का स्क्वायर होगा भाई, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। खोल लो आइडेंटिटी, खोल लो, खोलनी आती है ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी 2 साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, यही बनती है हमारी आइडेंटिटी। क्लियर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, जल्दी देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कुछ नहीं बनता, 2 साइन ए कुछ नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये एक आइडेंटिटी मेरे को दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएंगे हमारे 1, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे हमारे 1, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये और ये हो जाएंगे हमारे 1, 1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जरा इस साइड पे आते हैं, जरा इस साइड पे आते हैं, ठीक है, क्या चल रहा था अपना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, इतना क्लियर है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, दैट इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, काट दो यार, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचता है 2 अपॉन
कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, हो गया LHS इक्वल टू RHS। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अच्छा, सेक और कॉसेक में लेके जाना है इसे, हमने सेक और कॉसेक में लेके जाना है। तो यहां मैं क्या करूंगा ना, देखो यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है, हिंट पढ़ो, हिंट क्या दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। इसको पूरे को साइन और कॉस की वैल्यू में कर लो पहले, तभी सॉल्व होगा। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 - cos थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर है। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में कर लो 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ऊपर तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा, अगेन 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने आप लोगों को समझाया था, क्या समझाया था, कि नीचे जब डिनोमिनेटर रिफ्रैक्शन में होता है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, ऊपर जाके उल्टा हो जाता है। करते हैं इसे सॉल्व जरा, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू में नीचे का उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है। सिमिलरली ये भी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे थोड़ा इधर इधर आ जाते हैं पहले तो। ठीक है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा, सॉरी कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यही बचेगा बच्चों हमारे पास। नीचे तो और कोई ऑप्शन हमारे पास दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है तो बताओ, नहीं है ना, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। या फिर हम लोग सिर्फ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब इसे एज इट इज भी लिखा जा सकता है, देखा जाए तो। रुको, मैं एज इट इज ही लिख देता हूँ, एज इट इज ही लिख देता हूँ। कैसे, ऐसे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या करूंगा, इधर ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्यों, बताता हूँ अभी। इस पूरे में से मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि ये जो माइनस है ना, ये बाहर आ जाए। ये माइनस में बाहर ले आया तो अंदर इसके साथ माइनस लग गया, उल्टा हो गया ना, साइन का माइनस बाहर ले आया तो कॉस के साथ माइनस लग गया, साइन का माइनस बाहर ले आया तो कॉस के साथ माइनस लग जाएगा ना बच्चों। जो इस स्टेप को एक बार ध्यान से देखो, बहुत बच्चों को नहीं समझ आता, क्या कहते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और मेरे को इधर क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। तो मेरे को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए था, तो मैं ये माइनस को बाहर ले जाऊंगा, जब जब मैं इस माइनस को बाहर ले जाऊंगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये कॉस माइनस का हो जाएगा। यही तो मैंने किया, साइन प्लस का कॉस माइनस का। बाकी आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, आगे पीछे लिखने में क्या जा रहा है। अब यहाँ एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा इसका यहाँ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और क्योंकि ये तो कॉमन है ना, देखो ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, देखो इधर ये और ये तो कॉमन थे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज आ जाएगा। बाकी ये दोनों साथ में हो जाएंगे ना, अब साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ऊपर क्या बचेगा हमारा, साइन, ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ एक और साइन थीटा लगाया है हमने, साइन स्क्वायर थीटा के साथ एक और साइन थीटा घुसा दिया ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ एक और कॉस थीटा घुसा दिया ना हमने। समझ आया इतना, साइन स्क्वायर थीटा के साथ एक और साइन घुसा दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ एक और कॉस घुसा दिया हमने। ठीक है, तो मैं इसे साइन क्यूब थीटा और इसे कॉस क्यूब थीटा लिख सकता हूं। अरे,
क्या मैं लिख सकता हूँ इसे? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। किस किस बच्चे को आइडेंटिटी लर्न है? इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कोने में ताकि अगली बार याद रहे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है हमारी आइडेंटिटी? क्या होती है हमारी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये इस क्वेश्चन में यूज होगी। लगाते हैं, चलो आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है हमारी आइडेंटिटी? ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एक तो। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक तो। और ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एक तो। इतना समझ में आया? नीचे क्या बचता है हमारे पास? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरा इस पूरे के साथ खत्म हो गया। क्लियर है इतना? ये पूरा इस पूरे के साथ खत्म हो गया। अब बच्चों जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, हमने अभी करा था पहली वाली आइडेंटिटी, वन होता है। वन प्लस में क्या बच रहा है हमारे पास? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, अलग अलग कर दो। वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे साथ साथ में ही साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? ये पूरा का पूरा खत्म। क्या बच जाएगा? वन। और ये पूरा क्या कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा हमारा? सेक थीटा कॉसेक थीटा। समझ गए? अगले पेज पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज पे सॉल्व हो गया है ये। यहाँ सीधा यहाँ थोड़ा सा इसे रुक जाओ, मैं थोड़ा और क्लियरली लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में रहे। ठीक है, देखो इधर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब ये कटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा? वन। और ये क्या हो गया साथ में? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वो क्या हो जाएगा? इसको खोल लो ना, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो। साथ में ये पूरा जो बचेगा, ये पूरा जो बचेगा साथ में क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा वन कॉस थीटा, ये वन हो जाएगा ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर चले जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? पहले तो वन लिख लेता हूँ, वन आ जाएगा यहाँ एज इट इज। साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सिंपल इजी। बढ़ते हैं जरा अगले पार्ट पे। ये क्या कह रहा है हमारा? फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉस। इधर देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एलएचएस और आरएचएस को ना आपने सेपरेटली सॉल्व करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है? अरे कैसे खुल गई? बंद हो गई, टू जाओ। हाँ, सेपरेटली सॉल्व करने का मतलब कहना चाह रहा है कि एलएचएस को भी सॉल्व करो और आरएचएस को भी सॉल्व करो और एक बराबरी पे आओ। भाई एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। चलो वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। यार सिंपल सा है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना शुरू करो, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। करो इसे साइन और कॉस में। वन प्लस में क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस ए अपॉन में सेक क्या होता है? वन अपॉन कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम? कॉस ए आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? कॉस ए प्लस में वन, नीचे क्या बचेगा? वन अपॉन कॉस ए। देखो ये कॉस और ये कॉस खत्म, ये कॉस और ये कॉस खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस ए प्लस वन अपॉन में वन, यानी कि इन शॉर्ट कॉस ए बच जाएगा हमारे पास प्लस वन। अब हम आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं। इधर आरएचएस सॉल्व कर लो यार। साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए दिया हुआ है। साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर होती है। मैंने अभी आप लोगों को पीछे एक चीज बताई थी कि वन को वन का स्क्वायर भी मान सकता हूं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी सिखाई थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब फटाफट देखो, ये वाला तो नीचे वाला कट हो जाएगा ना बच्चों, ये इस पूरे से कट, तो बचता क्या हमारे पास? वन प्लस कॉस ए। अब देखो एलएचएस भी
और RHS भी दोनों बराबर आ गए। LHS भी cos a प्लस 1, ये आ गया 1 प्लस cos a, सेम आ गया, यानी कि हमारा आंसर निकल गया। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ये सबसे सबसे सही बात बताऊं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन काउंट करता हूं मैं इसे। क्यों काउंट करता हूं, क्योंकि ये है डिफिकल्ट भाई, ये है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, cos a माइनस साइन ए। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना क्या है पहले आप समझो। मैं तो बता दूंगा करना क्या है, इसमें इसमें करना क्या है, अपॉन में साइन लाना है। पर क्यों क्यों लाना है, रीजन समझो। टीचर्स रटवा देते हैं, क्या क्या रटवा देते हैं कि भाई इस पूरे को, इसको भी साइन से, इसको भी साइन से, इसको भी साइन, मतलब इन पूरे पूरों को साइन से डिवाइड कर दो। अरे पर क्यों, रीजन मैं समझाता हूँ। देखो आप कॉस को साइन से करोगे तो हमें कॉट मिल जाएगा। वन अपॉन कॉस करोगे, वन को भी साइन से करोगे, नीचे वन अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है। और साइन अपॉन साइन मतलब एट द एंड वो चीज़ें कटने लगेंगी और हमारे पास कॉस की जगह क्या आने लगेगा, कॉसेक। और वन की जगह आने लगेगा कॉसेक, और कॉस की जगह कॉट। ठीक है, क्यों, किसकी इसके नीचे पूरा साइन लगाते हैं। बताता हूँ लिखोगे कैसे। आपने लिखना कुछ नहीं, लिखना है यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्यों लिख रहा हूं मैं पूरा, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, कैसे, देखो इधर समझो फटाफट। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस में साइन ए अपॉन साइन ए प्लस में वन अपॉन साइन ए, अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन साइन ए माइनस में वन अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है हमारा, कॉट, माइनस वन ये तो कट जाएगा, माइनस वन, प्लस में ये क्या हो जाता है हमारा कॉसेक ए, और ये क्या हो जाता है हमारा साइन ए, ये भी हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच गया, बस इस वन को यहाँ से गायब करना है, इस वन को गायब करना है और नीचे वाले को भी गायब करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तो यहाँ पे ना लिख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये वन को ना थोड़ा पीछे कर दो, वन को पीछे कर दो, बाकी सब चीजें लिख रहा हूं। बस इस वन को नहीं लिखा मैंने, किसको, इस वन को नहीं लिखा, माइनस वन को। क्यों नहीं लिखा दिखाता हूं, माइनस वन। अब ये वन की जगह मैं क्या लिखूंगा बताता हूं। यहां पे देखो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज करना चाह रहा हूं मैं, ये वाली। आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है और कॉसेक कॉट और कॉसेक का क्या रिलेशन होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि वन इज इक्वल टू, अरे 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 अरे, ठीक है, वन प्लस वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी याद है आप लोगों को, याद क्या है यार, तीसरी दूसरी वाली आइडेंटिटी का आगे पीछे किया है मैंने। वन की जगह मैं ये पूरा घुसा दूं, वन की जगह मैं ये पूरा, वन की जगह मैं ये पूरा का पूरा यहां लिख दूंगा। देखो बेटा ध्यान से समझना है इस पार्ट को, बच्चे इसमें भूलते भूलते, और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है, फिफ्थ और सिक्स। कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, वन की जगह लिख देता हूं, वन की जगह कॉसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है लिख देता हूं। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो वन की जगह मैंने क्या लिख देना है अब, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करा मैंने, बस वन की जगह इसे घुसा दिया। अब आप एक चीज देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो यार। यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा दो या तो यहाँ माइनस को हटा दो, एक काम करो पहले माइनस को ही हटा दो। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इनका बाहर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ का माइनस जो दिख रहा है आपको, इस माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा। लिख लो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, प्लस में, क्योंकि उस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया। अब कॉसेक के पास माइनस हो जाएगा और कॉट के पास
प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। समझ आया इतना? क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से बस यही पार्ट समझने वाला है। इस माइनस को अंदर भेज दिया तो कॉट प्लस का हो गया और कोसेक माइनस का हो गया। ठीक है, बस इतना किया और कुछ भी नहीं किया, बस इतना किया और कुछ भी नहीं किया। नीचे एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, एज इट इज। अब कॉट ए कोसेक ए को भी लिख दो एज इट इज। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आया? नीचे एज इट इज। अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहां पे भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसमें से कॉट ए और कॉसेक ए को कॉमन ले लो बाहर। कॉट ए और कॉसेक ए को कॉमन ले लो। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को जब मैंने कॉमन लिया तो इस पूरे की जगह बचता है 1। देखो ना, ये पूरे को मैंने इसको कॉमन ले लिया, इसको और इसमें से इसको उठा लिया। तो जब मैंने इसमें से उठाया इसको तो यहां पे तो सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी क्या बचेगा, यहां पे भी 1 बचेगा। तो सिर्फ कॉट ए माइनस कॉसेक ए बच जाएगा। इतना क्लियर है? नीचे भी देखो क्या है हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यही है नीचे भी हमारे पास, नीचे भी यही है, सेम टू सेम है ऊपर वाले जैसा। काट दो इसे, कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का। ये पूरा का पूरा इससे काट दो, पूरा का पूरा इससे काट दो। हो गया सॉल्व। यही चाहिए था हमें। क्या चाहिए था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ऐसे तो इजी क्वेश्चन है। बस बस पॉइंट कहाँ पे आता है इसमें, ये समझना जरूरी है कि हमने इस 1 को हटा के ये घुसा दिया, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ये घुसा दिया। बस यहीं पर गेम चेंज की हमने। 6 पार्ट हमारा क्या कहता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइन। अरे यार ये तो बहुत ही, इसमें कुछ भी नहीं करना, पर ये अंडर रूट में तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन याद है आप लोगों को? रैशनलाइजेशन याद है बच्चों? कर देते हैं 1 प्लस साइन ए, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, LHS लिया है मैंने, LHS ध्यान रखना। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां हमारे पास 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी। ऊपर तो, एक मिनट, ऊपर का तो रूट हट ही जाएगा ना। आप एक बात सोचो, ऊपर का रूट तो हट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। तो यहां तो सिर्फ 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी लगा दो। पहली वाली आइडेंटिटी हमारे को क्या कहती है, 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर। अब देखो इसके स्क्वायर से भी ये अंडर रूट काट दो। जब दोनों अंडर रूट काट दोगे, जब आप दोनों अंडर रूट काट देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए कर लो। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टैन ए। इजी क्वेश्चन। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारे को क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अरे वाह, अरे वाह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो खैर कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, साइन कॉमन ले लो, नीचे से कॉस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लोगे, यहां से ले लोगे साइन थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखा जाए तो हमें चाहिए क्या, टैन थीटा चाहिए अपने को, टैन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर तो आ चुका है, ऑलमोस्ट आंसर तो आ चुका है। बस इसको खत्म करना है, करते हैं। कैसे करेंगे, देखो इधर साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा कर लो। सबसे पहले तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके साथ साथ 1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के, तो मैंने डाल दिया। माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी सेम काम करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर में से -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में से -2 साइन स्क्वायर थीटा गए तो क्या बचता है हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा। यहां पे भी देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर, ऊपर पहले ना एक ऊपर माइनस हटाता हूं, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 1 था, तो साइन स्क्वायर के साथ भी माइनस चला गया, कॉस स्क्वायर के साथ भी माइनस चला गया। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं एज इट इज। कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ सिंगल कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे का ऊपर का सेम है, कट हो गया। क्या बचता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू टैन थीटा। इजी इजी क्वेश्चन, LHS इक्वल टू RHS। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी खोल दो, कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो साइन सॉरी टैन की और कॉट की वैल्यूज में सब कुछ, जब टैन और कॉट की वैल्यूज में सब कुछ होता है तो टैन की वैल्यू में इसे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं आइडेंटिटी खोलूंगा, सबसे पहला काम तो ये करूंगा, और इसको साइन में लाऊंगा और इसको मतलब इनको साइन और कॉस में लाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, साइन है तो साइन ही रहता है, एज इट इज रहता है। पहले आइडेंटिटी खोल लेता हूँ एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, यही होगा। साथ में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ये और कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी भी आइडेंटिटी खोल लो। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, नाइस। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को ना साथ में ले आओ। ठीक है, अब यहां पे इन्हें कन्वर्ट करना शुरू करो, 2 साइन ए की जगह मैं और कॉसेक ए की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। ठीक है, कॉसेक कॉस को तो मैं पहले ही वहां ले गया था, अगेन 2 इंटू में कॉस ए एज इट इज, सेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, प्लस में क्या बचता है अपने पास, सेक स्क्वायर ए, और यहां पे बचता है कॉसेक स्क्वायर ए, इन्हें यहां अलग से लिख लेता हूं, सेक कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। समझे, मैंने यहां क्या इसको और इसको अलग लिख लिया, साइन और कॉस को पहले ही साथ ले गया और इनको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट तो इनको भी करना है, कन्वर्ट तो खैर इनको भी करना है पर अगली लाइन में करेंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा 1, साइन ए और कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है हमारा, ये कट जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये और ये भी कट जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब बच क्या रहा है सिर्फ हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर साइन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। बस बस इसकी आइडेंटिटी होती है जो हमने यहां डाल दी, इसकी आइडेंटिटी हमने सॉरी माय बैड माय बैड, ठीक है ठीक है, इसकी आइडेंटिटी डाल दी हमने यहां और इसकी आइडेंटिटी डाल दी हमने यहां, समझ गए। फटाफट ये हो गया 5, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 कॉट और टैन, ये तो चाहिए ही था, टैन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस में टैन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों, इजी था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, अरे एट्थ था ना अभी लास्ट हमारा, एट्थ के बाद क्या आएगा, हाँ नाइन्थ आएगा। हाँ, हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एलएचएस आरएचएस सेपरेटली। इसमें भी क्या करना है, एलएचएस को अलग से करो, आरएचएस को अलग से करो। करते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, दोबारा साइन की वैल्यूज में ले जाते हैं। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, पहले ना इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या एलएचएस पकड़ता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। जो कॉसेक ए है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि सेक ए माइनस कॉस ए से, और जो साइन ए है उसको भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि सेक ए माइनस कॉस ए से, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ठीक है। जो कॉसेक ए है इंटू सेक ए हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ए इंटू सेक ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक ए इंटू कॉस ए, सिमिलरली माइनस का साइन ए इंटू सेक ए, प्लस का, अब ये प्लस हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करना शुरू करो। सबको क्या करेंगे, अब हम साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यूज मिलाएंगे। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए इंटू में सेक ए, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए इंटू में कॉस ए, अरे 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 अरे, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़, हाँ कॉसेक ए तो साइन होता है ना, वही मैं समझू क्या 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 कर रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, सेक ए को भी कन्वर्ट करो, सेक ए को भी क्या कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉसेक को साइन, सेक को कॉस कर लिया। अगेन कॉसेक को साइन और कॉस को एज इट इज रहने दिया। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि सेम ही तो है यार, साइन ए और कॉस ए ही तो है, ठीक है। करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन साइन ए इन टू कॉस ए, माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम ले लेते हैं इस पूरे का, ठीक है। इस पूरे का क्या इस पूरे का क्या, अरे यार 1 घंटे से बोल रहा हूँ, थक गया। इस पूरे का एलसीएम लेते हैं, पूरे का एलसीएम क्या आएगा हमारा, साइन ए इंटू कॉस ए, यही एलसीएम आ जाएगा हमारा। साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज अगर हमारा एलसीएम है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, या कॉस के साथ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन के साथ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके साथ तो दोनों आएंगे भाई, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू इंटू साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचा, कॉमन क्या ही लेना है, समझ जाओ ना इतनी सी चीज। माइनस का कॉस स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर है, मतलब कि प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, नहीं समझे, देखो ना, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, इन दोनों का माइनस बाहर रख लो, इसका माइनस और इसका माइनस बाहर रख लो, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, पर दोनों माइनस क्या है तो -1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ठीक है, प्लस का अगली लाइन में ले जाता है यार, कंफ्यूजन होगी, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉमन ले लेता हूँ अभी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे एज इट इज, नीचे हमारा एज इट इज क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मेरे को अगले पेज पे ले जाना है, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, साइन ए अपॉन कॉस है, तो अगले पेज पे सबसे पहले तो नीचे साइन ए अपॉन कॉस ए ही लिखता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे यही था। ऊपर क्या था हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या था, कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए,
प्लस में साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए। यही था, देख लेते हैं एक बार री। साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें ब्रैकेट क्यों लगाया, ठीक है, क्लियर है इतना। सॉल्व करते हैं अब इसे। अब यहां पे देखो बेटा, ये वन हो जाएगा, ये पूरी की पूरी हमारी पहली आइडेंटिटी वन हो जाएगी, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा एज इट इज साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये पूरा का पूरा खत्म, नीचे क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए से गया, ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, साइन ए माइनस कॉस ए। ये हमारी एलएचएस आ गई। उन्होंने कहा था एलएचएस और आरएचएस को ना अलग से सॉल्व करो, तो अब मैं थोड़ा सा आरएचएस को भी जरा सॉल्व कर लूँ, थोड़ा सा आरएचएस को भी सॉल्व कर लूँ। आरएचएस देखते हैं क्या थी हमारी, 1/tan a प्लस कॉट ए। आरएचएस क्या थी हमारी, 1/tan a प्लस कॉट ए। कुछ भी नहीं करना, अगेन साइन की वैल्यूज में ले जाओ, 1/sin a अपॉन कॉस ए प्लस में कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर क्या बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए तो वन हो जाता है, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस ए। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि अरे प्लस में कैसे आ गया, प्लस में कैसे आ गया भाई, प्लस में कैसे आ गया, प्लस में कैसे ना आ गया भाई, कहाँ गया, कंट्रोल प्लस, प्लस में, हाँ हाँ हाँ, ये प्लस में मल्टीप्लाई में ना, सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई में बच रहा है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये मल्टीप्लाई में बच रहा है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये जो माइनस है ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन था, वो छोटा सा लग रहा था कि माइनस है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर करेंगे, क्लियर है। ये मल्टीप्लाई का साइन था, पिछले उसमें भी मल्टीप्लाई का ही साइन था, ये इसमें भी मल्टीप्लाई ही था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन था। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें आपको 3 पार्ट दिए हैं, एलएचएस, आरएचएस और एक और आरएचएस। आप एक काम करो, इसको रहने दो, ठीक है। ये जो अपना टैन है ना, इसको एज इट इज छोड़ दो, ये जो टैन है ना इसको एज इट इज छोड़ दो, हम बाकी दोनों को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, अभी देखते हैं। ईजी है, मुश्किल नहीं है, ये वाला तो बहुत ही ईजी है। टैन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर है, करना क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर है क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है हमारा, बताओ बच्चों, कॉसेक स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मैंने आपको बताया कितनी बार, नीचे वाली चीज ऊपर आके उल्टी हो जाती है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टैन स्क्वायर ए। हो गया, एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट तो बहुत इजीली हो गया। अगला पार्ट भी देखो ऐसा सही है, 1 माइनस टैन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर दिया हुआ है। बच्चों पहले ही इसे साइन में ले आओ, एक काम करो, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए। नीचे भी जब एलसीएम लूंगा तो साइन ए आ जाएगा मेरा एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। इतना क्लियर है, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा इसका ही सेकंड है। इसी को जरा हम आगे करते हैं यहाँ, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, क्या बताया था मैंने, रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इनटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ए, नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का
स्क्वायर। अब एक चीज समझो, यहाँ कॉस है माइनस साइन है, या यहाँ साइन है माइनस कॉस है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैं ना इसके यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसे कर देता हूँ प्लस का साइन है और माइनस का कॉस ए। समझ आया मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया, ताकि कट जाए यार। अब क्या होगा, अपना कटिंग पटिंग हो जाएगी मस्त। ठीक है, यहाँ क्या था, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ये पूरा और ये पूरा कट हो जाएंगे ना, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, माइनस बच जाएगा बस। और इस पूरे का स्क्वायर भी है, ये मत भूलना। ठीक है, ये माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस का टैन ए का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस तो हट जाता है ना स्क्वायर के बाद, तो क्या बचेगा, टैन स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों? आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस एक्सरसाइज का। यस, तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है भाई। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है भाई। अब अगली एक्सरसाइज यानी कि अगला चैप्टर जो है हमारा, दैट इज चैप्टर 9, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा क्वेश्चन निपट जाता है यार, कुछ भी नहीं है। पी बाई एच ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग वाले रूल लगते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज वाले, एकदम इजी इजी चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, अगली वीडियो, ये वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई यार, थक गया मैं, बोलते बोलते थक गया। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जो दिखेगी आपको राइट साइड पे।